हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका प्रोनाउंस। देखिए, प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको इससे पहले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि व्हाट इज़ प्रोनाउन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो आज मैं आपके लिए एक लिस्ट लेके आई हूँ बच्चों, एक टेबल प्रोनाउंस की कि पहले हम समझेंगे कि प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में आपको मैंने बताया था कि एक सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्ट होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि कि कोई भी सेंटेंस हो, जब हमने नाउन की बात की थी तो नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब का यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब प्रोनाउंस की बात करते हैं, देखिए फर्स्ट पर्सन का अगर बात करें कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में जो सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह यूज़ होता है वो आई। ठीक है, आई जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह यूज़ होता है, के फॉर्म में यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आई के साथ मी यूज़ होगा। ठीक है, देन पॉजेसिव एडजेक्टिव में आई के साथ माई का यूज़ होगा एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में आई के साथ माइन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ का यूज़ होता है। जैसे कि अगर हमें सेंटेंस है कोई, तो हमने लिखा आई रीड माई बुक। ठीक है, आई रीड माई बुक, तो आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट, जो जिससे भी हमारा सेंटेंस शुरू होता है वो सब्जेक्ट माना जाता है। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। देन आई रीड, रीड क्या हुआ बच्चों, रीड हो गया वर्ब। ठीक है, वर्ब के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। देन वर्ब हो गया रीड। देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, अब हमने लिखा आई रीड माई बुक, तो माई यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, आई रीड बुक, तो मैं किताब पढ़ता हूँ, लेकिन अब हम लिखेंगे आई रीड माई बुक, तो माई इसमें क्या हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया कि मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, आई रीड माई बुक। तो यहाँ पर माई क्या हो गया बच्चों, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, देन अब अगर हम लगाएं कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ठीक है, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर आई सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हो गया। ठीक है, आई डू, डू यहाँ पर वर्ब हो गई। ठीक है, डू, क्योंकि डू बच्चों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं हुई, यहाँ पर वर्ब हो गई। डू करने के लिए हमने लगाई, कार्य करने के लिए। ठीक है, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, जैसे पहले हमने यूज किया था माई, एंड देन आई डू माई वर्क। ठीक है, वर्क क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देन माई सेल्फ, कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो माई सेल्फ क्या हो गया यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर हुआ बच्चों, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, देन माई पॉजेसिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या हुआ, माई सेल्फ। तो आई की कैटेगरी अगर हम आई को फर्स्ट पर्सन में लेते हैं और आई सिंगुलर में होता है। देन सेकंड पर्सन की बात करें बच्चों, तो यू, सेकंड पर्सन यू होता है, और यू के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू का यूज होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के लिए योर। ठीक है, जैसे कि यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करते हो, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, योर। ठीक है, देन पॉजेसिव प्रोनाउंस योर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ, यू डू योर वर्क योरसेल्फ, तुम अपना काम अपने आप करते हो, तो रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वयं के लिए, अपने खुद के लिए, उसके लिए योरसेल्फ होता है। थर्ड पर्सन की ये आपको टेबल बच्चों याद करनी पड़ेगी, अगर आपको ये पता नहीं होंगे तो आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। टेंस में भी इसका यूज होता है और ग्रामर में तो इसका प्रोनाउन आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप इस टेबल को याद नहीं करेंगे। देन थर्ड पर्सन की बात करते हैं, शी, सॉरी, ही एंड शी होता है थर्ड पर्सन। ही मेल में यूज होता है, जैसे कि किसी भी लड़के के लिए, बॉय के लिए बात कर रहे हैं तो ही का यूज होता है, और किसी फीमेल के लिए यानी लड़की के लिए शी का यूज होता है। तो ही और शी थर्ड पर्सन होते हैं। देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम, जैसे कि ही डू, ही डांस या ही वर्क्स। ठीक है, ही वर्क्स हिमसेल्फ, अपना काम खुद करता है, ही वर्क्स हिमसेल्फ। देन शी के साथ जो होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम, और शी के साथ हर। पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज और हर यूज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउंस हिज और हर्स। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि अगर शी है तो वहाँ हरसेल्फ लगेगा, और ही है तो हिमसेल्फ। देन थर्ड पर्सन इट, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है तो आप उसके लिए इट का यूज करते हैं, जैसे कि इट्स माई बुक। ठीक है,
तो यहाँ पर इट थर्ड पर्सन इट के साथ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इट होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स होगा, पॉजिटिव प्रोनाउंस भी इट्स होगा, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी इट्स होगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें बच्चों, देखिए अभी हमने ऊपर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात की थी, ठीक है, सिंगुलर। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें तो वी, यानी कि हम, बहुत सारे लोग, उनको हम क्या, हम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए आई को हमने सिंगुलर में लिया, ये फर्स्ट पर्सन है कि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली अपने अपने लिए कहेगा तो वो आई का यूज करेगा, मैं, ठीक है। लेकिन वी यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, वो फर्स्ट पर्सन ही है लेकिन प्लूरल हो गया, ठीक है। तो वी के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हो गया अस, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या हो गया आवर, देन पॉजिटिव प्रोनाउंस आवर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आवरसेल्व्स। सेकंड पर्सन प्लूरल की बात करें, यहाँ पर सेकंड पर्सन हमने क्या लिया था, यू, तो यहाँ पर भी सेकंड पर्सन यू, यू, योर, योर्स, योरसेल्व्स, ठीक है। तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर और जो प्लूरल होता है वो यू होते हैं, कॉमन होते हैं दोनों, सिंगुलर एंड प्लूरल। देन थर्ड पर्सन प्लूरल दे, थर्ड पर्सन यहाँ पर शी और शी थे, सिंगुलर में थे, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो दे सब्जेक्ट प्रोनाउन, देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसे कि दे डू, ठीक है, दे डू देयर वर्क, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया, वो काम करते हैं, किसका करते हैं, दे डू देयर वर्क, अपना काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएं तो दे डू देयर वर्क देमसेल्व्स, वो अपना काम खुद करते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ ये टेबल आपको, ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। बाद में भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो दोबारा समझाऊंगी मैं इसको। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। देखिए कुछ मैंने आपको ये सेंटेंसेस बनाए हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर प्रोनाउन का यूज करना है। अब आपने देखिए टेबल में देखा कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ये सारे प्रोनाउन हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। सबसे पहले आप पर्सन को छोड़ देना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, केवल आपको प्रोनाउन देखने कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। जब तक आपको प्रोनाउन नहीं पता होंगे तब तक आप प्रोनाउन की एक्सरसाइज नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने नाउन की टेबल दी थी आपको, सिंगुलर एंड प्लूरल की, ऐसे ही ये प्रोनाउंस की टेबल है जिसमें आपको प्रोनाउंस याद करने हैं कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं। अब हमें जो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ये इन्हीं प्रोनाउंस को लगाकर इसको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, बताइए, इज गोइंग होम। अब यहाँ पर आपको यहाँ प्रोनाउन भरना है, प्रोनाउन फिल करना है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से आप प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे कि यह इज है, वो सिंगुलर है, तो इसके साथ यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर ही लगाएंगे यहाँ पर। देखिए अब सिंगुलर में कौन कौन से हैं, सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर आई और यू होता है वो प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं जब हम, अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में है, तो हम यहाँ पर आई और यू तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इज है, ठीक है। तो इसके साथ हम ही और शी और इट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही इज गोइंग होम, ही और शी, या तो ही लगा सकते हैं हम या शी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर है। अब नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस देखिए बच्चों, आर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो आर है वो प्लूरल है, ठीक है, इस तो सिंगुलर वर्ब थी हमारी, यहाँ पर आर जो है वो प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम, ठीक है, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, ये सब हम लगा सकते हैं यहाँ पर, यानी कि प्लूरल फॉर्म में। क्लियर हुआ बच्चों। देखिए हमें सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर और प्लूरल के साथ साथ हमें हेल्पिंग वर्ब को भी ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। द नेक्स्ट है इज अ वंडरफुल डे टुडे। अब ये हमारी ऊपर था वो लिविंग थिंग के बारे में बात हो रही थी कि कोई पर्सन है, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है कि कोई डे है ऐसा कि इज अ वंडरफुल डे टुडे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, इट इज अ वंडरफुल डे टुडे। द नेक्स्ट है यहाँ पर फिलअप लगाना भूल गए बच्चों में, आर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। अब आर भी हमारा प्लूरल वर्ब है तो यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। देन नेक्स्ट है इज केविन्स सिस्टर, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ही या शी आ सकता है, आप ही और शी में से कुछ भी लगा सकते हैं। इज ही केविन, सॉरी सिस्टर की बात हो रही है तो यहाँ पर फीमेल आएगा, इज शी केविन्स सिस्टर। देन नेक्स्ट है यू आर स्विमिंग इन द पूल,
ठीक है, यहाँ पर यू आर, इसका आपका फर्स्ट पर्सन आएगा, यू आर स्विमिंग इन द पूल एंड आर यू इन द सिनेमा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप एक बार फिर से ध्यान से करिएगा। आई एम सिटिंग ऑन द सोफा, यू आर वॉचिंग टीवी, आर यू फ्रॉम इंग्लैंड। तो इस तरह से प्रोनाउन फिल्स होंगे। बच्चों आप यूट्यूब पे भी अपनी एक्सरसाइजेस दिखा सकते हैं, या कोई आपके पास ग्रामर की कोई बुक है तो आप उसमें भी अपनी प्रैक्टिस के लिए नाउन और प्रोनाउन की एक्सरसाइज कर सकते हैं जब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, तब तक आप थोड़ा सा अपने आप कीजिए, फिर मैं आपको ब्लैक बोर्ड वगैरह पर ये सारा आपको एक्सरसाइज क्लियर हो जाएंगी। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।